जीवन में सफलता प्राप्त करने का, सक्सेस प्राप्त करने का ऐसा मूल मंत्र बताऊंगा आज इस वीडियो में कि अगर आपने फॉलो कर लिया, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, आपको गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक ये ऐसा मूल मंत्र है कि जिसका ऑब्स्टेकल हम हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। तो पहले तो उस ऑब्स्टेकल को हटाना पड़ेगा, और ऑब्स्टेकल हटते ही, व्यवधान हटते ही, और आपने अगर इस मूल मंत्र को फॉलो अप किया तो आसानी से जो है आप जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओगे। तो पहले तो वो मूल मंत्र का नाम बताता हूँ। उस मूल मंत्र का नाम है लेजर। LEISUR स्पेलिंग होती है इसकी। लेजर बहुत कम सुना होगा वर्ड ये। लेजर का मतलब होता है फुर्सत के क्षण। ये फुर्सत के क्षण मतलब जब हमें ये लगता है हम पे कोई काम नहीं है, तो ये जो फुर्सत के क्षण है ये कैसे हमें सफलता दिला सकते हैं। और पहले ये समझो कि ये जो फुर्सत के क्षण है, जो लेजर है, इसको कौन पैदा डाल रहा है? वो डाल रहा है मोबाइल, सेल फोन। जब भी हमें टाइम मिलता है, जब लगता है कोई काम नहीं, सेल फोन निकाला, चलाने लग गए। आराम करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो वही मोबाइल लिए चलाने लग गए, रील्स को स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। बहुत गलत आदत है। तो लेजर फुर्सत के क्षणों को कौन खा रहा है, कौन ऑब्स्टेकल है? वो है मोबाइल, सेल फोन। जब भी आराम करना होता है, जब भी हमारे पास फुर्सत के क्षण होते हैं, तभी हम क्या करते हैं? मोबाइल निकाला नहीं। जब भी आपके पास फुर्सत के क्षण हो, लेजर, तब आपको क्या करना है? आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं। जब भी लगे आपको कि आपके पास जो है खाली टाइम है, रिक्त वक्त है, तब आप क्या करेंगे? अपनी हॉबीज़ की तरफ टेंस होइए। आपकी जो भी हॉबी, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो पेंटिंग है, ड्राइंग है, चाहे आपकी वो प्लेइंग है, चेस प्लेइंग है, राइटिंग है, रीडिंग ऑफ बुक्स है, कोई भी जो आपकी पॉजिटिव हॉबी है उसमें इन्वॉल्व हुई है। सेल फोन साइड में रख दीजिए। हाँ, ये है कि उस हॉबी को डेवलप करने के लिए अगर आपको सेल फोन की ज़रूरत है तो उसका यूज़ करेंगे, लेकिन पहले सोच लेंगे चलाने से पहले कि हमें क्या देखना है। ओके। सेकेंड, योगा एंड मेडिटेशन। जब भी फुर्सत के क्षण हो आपके पास, आप योग के बारे में पढ़िए, उसके बारे में जानिए, और छोटे मोटे योगा करिए। राइट टाइम जो भी होता है मॉर्निंग अर्निंग का। और मेडिटेशन तो आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको फुर्सत के क्षण लगे आप मेडिटेशन करिए। अगर किसी को मेडिटेशन सीखना है मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं सिखा, योगा भी सिखाता हूँ। एक है क्रिएटिविटी। कोई भी क्रिएटिव वर्क करिए। क्रिएटिव वर्क कुछ बनाना है, कुछ आपको दिमाग में कोई आइडिया है। लेजर फुर्सत के क्षण है, किताब निकालिए किसी अच्छे लेखक की, अपने इंटरेस्ट की, और आप स्टडी स्टार्ट करिए। और फुर्सत के क्षणों में सेल फोन को आगे साइड में रख दीजिए, और आप आइडियाज, कुछ नया इमेजिनेशन करिए, कुछ थिंकिंग करिए, जिससे कुछ पॉजिटिव चीज़ निकले, जिस पर आप जो है अमल करके कुछ अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने प्रोफेशन में कुछ बेटर परफॉर्मेंस कर सकें, है ना। और उसके बाद स्पोर्ट्स। अगर फुर्सत के क्षण हैं, खाली वक्त है, तो आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होइए। इससे आपका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात, फुर्सत के क्षणों में रिलैक्स भी कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। आराम करने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल लिया, साइड से ऊपर गए, उसको चलाने लगे। मोबाइल साइड में रख के आराम करिए, मेंटल पीस मिलेगा, और आपकी बॉडी भी सही पोस्चर में रिलैक्स करेगी। इन सब बातों से क्या फ़ायदा होगा? हम क्यों फॉलो करें? हम क्यों हॉबीज़ में इन्वॉल्व हों? क्यों मेडिटेशन करें? क्यों योगा करें? क्यों नहीं? इनको करने से हमारा मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, जो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। और क्यों हम क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हों? क्यों स्टडी करें? क्यों इमेजिनेशन करें? ये सारी चीज़ करने से इनोवेशन और डिस्कवरीज, ये साइंटिफिक हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो कि जितने भी इनोवेशन हुए, जितने भी इन्वेंशंस हुए, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, वो इन्हीं सब का परिणाम है। क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होना, स्टडी में इन्वॉल्व होना, इमेजिनेशन करना। अगर हमारे जो ग्रेट मनीषी थे, आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए, बारहमेयर हुए, ये सब जो है पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते थे और इमेजिनेशन करते थे, थिंकिंग करते थे, तब उनको नए नए आइडियाज़ आते थे, इसलिए उन्होंने नई नई चीज़ों की डिस्कवरीज की। और
इन्वेंशंस किए, और जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हो उनका भी यही है, जैसे आइंस्टीन और सर आइजक न्यूटन है, उनके सबके बारे में इनके बारे में सबने सुना होगा। न्यूटन अगर पेड़ के नीचे बैठ के ये नहीं सोच रहा होता कि ये एप्पल तो नीचे गिर जाता है, मून क्यों नहीं गिर रहा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला वो डेवलप नहीं कर पाता। हालांकि ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जो इंडियन थे उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने भी तो किया। आइंस्टीन जो है मारा मारा फिरता रहता था गलियों में, सोचता रहता, थिंकिंग करता रहता था, और उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का डिस्कवरी की, और भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया। इन सारी चीज़ों से आज का मानव जो है फ़ायदा ले रहा है, और मानव कल्याण में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो सब इसी का परिणाम था। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो आगे चल के इनोवेटर बने, इन्वेंटर बने, डिस्कवरर बने? तभी होगा ना जब वो इन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। और उसके बाद आता है स्पोर्ट्स और रिलैक्सिंग में अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे शरीर को अगर आराम मिलता है, और अगर हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम अपनी फुर्सत के क्षणों को इनमें हॉबीज़ में, क्रिकेटी में, मेडिटेशन में, स्टडी में, इमेजिनेशंस में, स्पोर्ट्स में, रिलैक्सिंग में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। और जिसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है उससे सफल होने से किसी भी क्षेत्र में कोई नहीं रुक सकता। मे बी पॉसिबल दीज थिंग्स यू अंडरस्टैंड दैट वी नो वेरी वेल ऑलरेडी। हो सकता है पहले से ही पता हो, आजकल बहुत ज्ञान बिखरा पड़ा है चारों तरफ, ज्ञान बटोरने वाला चाहिए, ज्ञान नॉलेज बहुत है सबके पास है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आप उसको जो है जीवन में उतारिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए। ज्ञान है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ट्राई टू इन्वॉल्व in these activities and make your life successful. Thank you for watching my video.